गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको बिजनेस के मॉडल्स पढ़ाए, अलग अलग यानी टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाए कि इस इंडिया के अंदर जितनी भी दुकानें होती है वो कितने प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड की गई है। हमने देखा कुछ दुकानें प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन चलाते हैं, हम लोग आप लोग मिलकर चलाते हैं, और कुछ दुकानें जो है वो गवर्नमेंट चलाती है, राइट। तो गवर्नमेंट की दुकानों को हमने पब्लिक सेक्टर कहा और हमारी दुकान को हमने प्राइवेट सेक्टर कहा। अब आपको एक बात तो समझ गया होगा कि एक लॉ को चलाने के लिए एक एक्ट काम नहीं करता है। जो मैंने आपको फर्स्ट डे पर स्टेटमेंट दी थी, आज वो इंप्लीमेंट हुआ है। जिस एग्जांपल आप देखिए, कोई भी एक एरिया के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो लॉ है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन एक्ट है। क्या है? और वो एग्जीक्यूशन जो एक्ट होता है वो एक एक्ट मिलके नहीं पूरा लॉ चलाता है। जैसे आपने देख लिया कि अगर इंडिया के सिर्फ बिजनेस की प्रॉब्लम्स को देखूं, बिजनेस की प्रॉब्लम्स को, तो बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई सारे अलग अलग बिजनेस को डिवाइडेशन किया गया और अलग अलग एक्ट बनाए गए। वो एक्ट कौन कौन से हमने देखा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट देखी हमने, इंडियन कंपनीज एक्ट देखी हमने, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट देखी हमने, ओके, स्टैट्यूटरी एक्ट देखी, बहुत सारी, आरबीआई एक्ट खुद की बनाती है, यानी इन शॉर्ट इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट अपनी खुद की बनाती है, और अंडर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अलग अलग एक्ट देखिए जो चलाते हैं। रेलवे, इंडियन रेलवे खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन आप देख रहे होंगे, अपने ब्रिज क्रॉस करने के आपको 500 रुपए फाइन लगते हैं, जुर्माना लगता है, यानी इन शॉर्ट कि डिफरेंट एक सिर्फ एक प्रॉब्लम बिजनेस के लॉ को चलाने के लिए कई सारे बिजनेस के एक्ट बनाए गए। इसलिए हम बोलते हैं कि एक लॉ को चलाने के लिए एक एक्ट काम नहीं करता, बहुत सारे मिल के एक्ट चलाते हैं, कंपोज करके एक्ट को एक लॉ को चलाया जाता है। अब हमने बहुत लॉ पढ़ लिया, बिजनेस पढ़ लिया, बिजनेस के टाइप्स पढ़ लिए, सब पढ़ लिया हमने, उनके फायदे ड्रॉबैक सब देखे हमने, ओके। अब हम बात करते हैं, आज अपने सब्जेक्ट का नाम है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, उसकी ओर। यस, तो आज मैं आपको सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अगर समझना है तो पहले द वर्ड सेक्रेटरी क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो आज मैं उसी के ऊपर आपके साथ एसोसिएट हुआ हूं। आज मैं आपको सेक्रेटरी पढ़ाऊंगा और उसके टाइप पढ़ाऊंगा, और जैसे ही आप उसके टाइप समझ आओगे तो सेक्रेटरी क्या प्रैक्टिस करता है, यानी उसकी ड्यूटीज क्या है, उसके राइट्स क्या है अलग अलग टाइप्स में, वो जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको अपने आप स्टडी की जाएगी द वर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। यानी इन शॉर्ट आपको इस सब्जेक्ट के अंदर क्या सीखने को मिलेगा। सर आपने तो कहा था कंपनी सीखने को मिलेगा, यस, देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दो, देखो मैं आपको बता रहा हूं कैसे मैं आपको इसकी लिंक को जोड़ूंगा, मैं अभी आपको प्लानिंग कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले आज अगर मुझे कोई सब्जेक्ट को पढ़ाना है, सब्जेक्ट का नाम क्या है? सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ओके। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? द ड्यूटीज या ऑब्लिगेशंस या राइट्स ऑफ द सेक्रेटरी, ओके। लेकिन वो सेक्रेटरी वर्ड क्या होता है ये अपने को अगर जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम सेक्रेटरी की ड्यूटीज कैसे पढ़ेंगे, इसलिए उसकी प्रैक्टिस कैसे पढ़ेंगे। तो सर तो क्या सर सेक्रेटरी के टाइप जो आप बोल रहे हैं क्या एक्चुअली? देखो सिंपल बात है, एक बार आपको सेक्रेटरी वर्ड समझ में आ गया, उसके वर्क्स क्या क्या होते हैं वो समझ में आ गया, तो उसके टाइप भी आपको अपने आप समझ में आएंगे। पूछो क्यों? टाइप्स में और सेक्रेटरी के मीनिंग में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं, डिपेंड ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ वेरिएशन है ऑर्गेनाइजेशन। जो मैंने आपको पढ़ाया ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो अब जब तक आपको नहीं आएंगे तब तक आपको सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के डिफरेंट टाइप्स नहीं आएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि सेक्रेटरी जो है वो काम तो दो ही करता है, लेकिन वो दो काम अलग अलग जगह अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग वर्क को डिवाइड हो जाता है, इसलिए उसको नाम दिया है देयर आर द वेरिएशन इन द टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी नोन एज, देयर इज द वेरिएशन इन द ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी नोन एज टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। वो हमको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम सेक्रेटरी प्रैक्टिस पढ़ने के पहले हम एक वर्ड समझेंगे, द टर्म सेक्रेटरी, ओके क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब अगर मैं सेक्रेटरी की बात करूं जाऊं तो सेक्रेटरी जो है ये कहां से आया हुआ वर्ड है? ये वर्ड आया हुआ है सेक्रेटरियस। कहां से आया हुआ है? द वर्ड सेक्रेटरी लैटिन भाषा से आया हुआ है। ये यू है, यहां पे यू आएगा, गलती से ई आ गया है प्रिंटिंग में, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, ध्यान दो बच्चा लोग। यहां पे यू आएगा। देखिए जो सेक्रेटरी वर्ड है ना ये हमने चुराया हुआ वर्ड है लैटिन भाषा से। हाँ, हम इंडिया सब चोरी के काम करते हैं ना, कॉपी पेस्ट, ओके। अपना इनोवेशन कहाँ है? कुछ भी नहीं है।
तो इसलिए इंडिया, अब देखो आधे से ज्यादा आपने वर्ड जो पढ़े होंगे वो सब डिराइव फ्रॉम फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, यही सुनाऊंगा आपने वर्ड्स। तो ये जो सेक्रेटरी वर्ड है, सेक्रेटरी, ये वर्ड जो आया हुआ है ये सेक्रेटरीज वर्ड से आया हुआ है। कहां से आया हुआ है? और सेक्रेटरीज का वहां पे लैटिन भाषा में मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। क्या होता है मतलब? कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। अब कॉन्फिडेंशियल मतलब मालूम है क्या होता है? नहीं, वो कॉन्फिडेंट होता है, ये कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब है सीक्रेट, सीक्रेट हिडन वर्क करे, एक्चुअली सीक्रेट वर्क जो करे उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल। और ऑफिसर, अब यहां पे उसको रोमन में कहा गया है स्क्राइबी, और एंशियंट में, हमारे इंडियन एंशियंट नेम में कहा गया है आमत्य। इट इज संस्कृत वर्ड आमत्य। आपने वर्ड सुना होगा संस्कृत में आमत्य, क्योंकि हमारी जो इंडियन लैंग्वेज है, या ऐसे कहा जाता है सभी लैंग्वेजेस जो है वो संस्कृत से बनाई गई है। तो हमारे इंडियन लैंग्वेज में एंशियंट में यानी पुराने जमानों में, यानी इन शॉर्ट ये जो वर्ड आया हुआ है ये वर्ड तो काफी पुराना है। क्या ये पुराना वर्ड है? यानी इन शॉर्ट ये जो सेक्रेटरी वर्ड है ये सदियों सालों से, जब हमारे राजाओं का जमाना था, यानी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप थी जब हमारी राजशाही, तब से ये वर्ड आता था। या इन शॉर्ट मुगल एम्पायर जब थे तब भी ये सेक्रेटरी वर्ड आता था। तब सेक्रेटरी वर्ड को इंडिया के अंदर कहा जाता था आमत्य। कहा गया था? अब अगर मैं सेक्रेटरी का बात करूं तो सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है सुन लीजिए, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। यानी क्या? सुन लीजिए, देखो ध्यान दो। अब अगर मैं सेक्रेटरी की बात करूं तो जो भी पर्सन ये चारों कंडीशन फुलफिल कर देगा, चारों कंडीशन, वो पर्सन समझ आना क्या कहलाएगा? सेक्रेटरी कहलाएगा। पहला, ही मस्ट बी एन पर्सन। क्या होना चाहिए? यानी वो इंसान जी, कुत्ता बिल्ली जानवर लोग सेक्रेटरी नहीं बनते। ओके, ही मस्ट बी पर्सन। कौन होना चाहिए? पर्सन। अच्छा, नॉट एन आर्टिफिशियल पर्सन, रियल पर्सन, पहली बात। दूसरा, ही मस्ट बी एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने क्या? देखो दो आका, एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉयर ने कौन? मालक। और एम्प्लॉयर ने कौन? सर्वेंट, जो रेम्यूनरेशन के लिए काम करता है, पगार के लिए। ही मस्ट बी एन एम्प्लॉय, यानी वो एक एम्प्लॉय होना चाहिए, एम्प्लॉयर नहीं, जो अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करेगा। कौन से? दो, सुन लीजिए। ही और शी मस्ट वर्क एज अ बोथ ऑर्डिनरी एंड कॉन्फिडेंशियल। जो ये दो काम करेगा अपने एम्प्लॉयर के लिए, कौन? एम्प्लॉय बन के, पर्सन, जानवर कुत्ता बिल्ली नहीं। ओके, कौन से दो काम? ऑर्डिनरी वर्क्स और कॉन्फिडेंशियल वर्क। सारे किसके लिए? अपने एम्प्लॉयर के लिए, अपने एम्प्लॉयर के लिए। तो वो पर्सन, अच्छा कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट वर्क, ऐसे वर्क जो बाहर अगर रिवील होते हैं उसके एम्प्लॉयर के तो वो उसके लिए हानिकारक है। क्या है? उसके लिए हानिकारक है। तो जब ऐसे वो अपने एम्प्लॉयर के लिए दो काम कर लेता है, दो क्राइटेरिया वाला वर्क, कौन कौन से? ऑर्डिनरी, ऑल ऑर्डिनरी वर्क्स और कॉन्फिडेंशियल वर्क्स, तो वो पर्सन, और हाँ चौथे सिम्टम्स, ही मस्ट गेट रेम्यूनरेशन। वो जो एम्प्लॉय है वो अपने ये दो काम करने के बदले में अपने एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर ने कौन? मालक, हाँ, जो उसके जो जिसका हेड है, जिसके अंडर में वो काम कर रहा है, कर रही है, कर रहा है या कर रही है, रेम्यूनरेशन ले रही है। क्या ले रही है? रेम्यूनरेशन, यानी पगार, मंथली सैलरी इसको हम बोलेंगे, या फीस। तो ऐसे चारों सिम्टम जिसने फुलफिल कर दिया वो पर्सन को बिंदास क्या बोल दोगे? द सेक्रेटरी। ओके, क्लियर? और ये सेक्रेटरी वर्ड कहां से आया हुआ है? मैंने आपको बता दिया, अलग अलग भाषा में अलग अलग से आया हुआ है। रोमन में स्क्राइबी बोलते हैं, इंडियन एंशियंट लैंग्वेज में इसको आमत्य बोलते हैं, और यस लैटिन भाषा में इसको सेक्रेटरियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? हाँ, यू आएगा लास्ट में, यूएस। गॉट इट? क्लियर? समझा आपको अच्छे से? यहाँ पे कोई डाउट नहीं है? इन्हें बताओ सेक्रेटरियस के चार सिम्टम्स है, कोई सुन लीजिए, ध्यान दो। देखो, पहला वो पर्सन होना चाहिए, दूसरा एम्प्लॉय होना चाहिए, एम्प्लॉय ने क्या? जो पगार के लिए काम करेगा। तीसरा वो दो काम करे सारे, किसके लिए? अपने एम्प्लॉयर के लिए। ऑल कॉन्फिडेंशियल वर्क्स एंड ऑल ऑर्डिनरी वर्क्स, सारे ऑर्डिनरी वर्क्स और कॉन्फिडेंशियल वर्क परफॉर्म करते हैं। और चौथा, वो अगर रेम्यूनरेशन लेते हैं अपने एम्प्लॉयर से तो वो पर्सन कहलाएगा सेक्रेटरी। ये चार सिम्टम जिसने भी परफॉर्म कर लिए तो वो पर्सन क्या कहलाएगा? सेक्रेटरी। अब सर ये सवाल यहाँ पे ये नहीं आता है, तो सेक्रेटरी एक्चुअली, ध्यान दो, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, यहां पे ध्यान दो। हाँ,
जो सेक्रेटरी वर्ड है, ये सेक्रेटरी वर्ड जो है, इसके अंदर ये चारों कंडीशन फुलफिल करना कंपलसरी है। तो यस, आपको चारों कंडीशन फुलफिल करना कंपलसरी है। तो सर ये टाइप जो आपने बोला ये क्या है, सुन लीजिए, ध्यान दो। देखो ये चारों कंडीशन जिस पर्सन ने भी फुलफिल कर दी, किसके लिए, अपने एम्प्लॉयर के लिए, वो पर्सन कहलाएगा सेक्रेटरी। क्या कहलाएगा, यानी यही सेक्रेटरी प्रैक्टिस है उसकी। लेकिन मैं अगर टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी की बात करता हूं तो टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में जितने भी टाइप्स आप पढ़ोगे सेक्रेटरी के, वो काम ये चारों ही करेगा, लेकिन अलग अलग एम्प्लॉयर के लिए। एम्प्लॉयर चेंज, उसका वेरिएशन चेंज, उसके अंदर के ये इसके हेड्स चेंज। और जब मैं उनका एम्प्लॉयर अलग अलग चेंज कर जाऊंगा, उसको बोलेंगे देयर आर द वेरिएशन इन द सेक्रेटरी नोन एज टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। यानी इन शॉर्ट, जब मैं आपको टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी पढ़ाऊंगा ना, उसके अंदर आपको ये वर्क चेंज नहीं करने हैं, उसका एम्प्लॉयर चेंज होगा। जैसे ही एम्प्लॉयर चेंज, उसके अंदर के वर्क करने के तरीके चेंज, यानी करेंगे यही चारों वर्क, यही चारों सिम्टम्स होंगे उसके लिए। लेकिन ये जो दो वर्क जो करेंगे, ऑर्डिनरी वर्क्स एंड कॉन्फिडेंशियल वर्क्स, वो दोनों वर्क के अंदर के जो कंटेंट है वो एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर वरी है, यानी चेंजेस है। क्या है वो, और जब वो चेंजेस हम उसके अकॉर्डिंग समझ जाएंगे, उसको बोलेंगे देयर आर द टाइप्स ऑफ द सेक्रेटरी। समझा आपको क्लियर, यानी आपको ये चार सिम्टम्स चेंज नहीं करने हैं, आपको सिर्फ उनका मालक चेंज करना है। मालक अलग तो उसके अंदर के ऑर्डिनरी और कॉन्फिडेंशियल वर्क भी अलग है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, ऐसा कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉय बन के रेम्युनरेशन के लिए अपने एम्प्लॉयर के लिए दो काम करेगा, दो काम सिर्फ, ऑल ऑर्डिनरी वर्क्स और कॉन्फिडेंशियल वर्क। कॉन्फिडेंशियल का मतलब सीक्रेट वर्क, ऐसे वर्क जो बाहर रिवील हुए अगर, तो उसके लिए वो घातक है। किसके लिए, उसके एम्प्लॉयर के लिए, उसके। तो बस यही दो वर्क करेगा रेम्युनरेशन लेकर एम्प्लॉय बन के पर्सन, उस पर्सन को हम कहेंगे सेक्रेटरी। यानी सेक्रेटरी दो ही काम करता है, लेकिन इस दो काम को पूरा करने के लिए अंदर के जो काम लिस्ट होती है वो बहुत बड़ी होती है, वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर। इसलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। क्या पहली बात आप समझे क्या, यानी इन शॉर्ट सेक्रेटरी दो ही काम करेगा। कौन कौन सा बताओ, ऑर्डिनरी वर्क्स और कॉन्फिडेंशियल वर्क्स। अब ये दो काम जो एम्प्लॉयर चेंज होगा, वो एम्प्लॉयर जो है, वो एम्प्लॉय जो चेंज होगा, वो चेंज को हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। अब टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला होता है पर्सनल सेक्रेटरी, दूसरा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। अब पर्सनल सेक्रेटरी और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी क्या है, ये आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान दो। सर आपने तो कहा था कंपनी की स्टडी है, ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, पढ़ाएंगे ना, ये क्या है, यहां पे आएगा ना, यहां से आपकी कंपनी शुरू करेंगे ना बनाना पूरा। कहां से बोलो, दिख रहा है आपको, दिख रहा, हाँ। अच्छा एक बात बताओ, सेक्रेटरी की सिम्टम्स मैंने बताया अभी तक, मैंने कुछ बताया ही नहीं अभी तक, तो ये भी नहीं आ रहा, तो बताओ क्या समझाया मैंने अब तक, कुछ समझाया मैंने अब तक तुमको, बस चार तो सिम्टम्स ही है। एम्प्लॉय होना चाहिए, ओके, उसके बाद इंसान होना चाहिए, बराबर है, एम्प्लॉय होना चाहिए, हाँ। उसके बाद नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कुत्ता घुमाते हैं, लड़कियां वो कुत्ता घुमाते बोलते कौन है, बोलते मीट हिम, ही इज माय पर्सनल सेक्रेटरी। तो इट इज नॉट एक्चुअल पर्सनल सेक्रेटरी। ओके क्लियर, समझा आपको, अरे आ रहा क्या, पर्सनल सेक्रेटरी कोई भी हो, सेक्रेटरी कोई भी हो, वो क्या चाहिए, ही और शी मस्ट बी एन एम्प्लॉय, क्या सॉरी पर्सन, क्या चाहिए, पहला सिम्टम पर्सन, दूसरा एम्प्लॉय जो पगार के लिए काम करे, और जो दो काम करे, कौन कौन से, ऑल ऑर्डिनरी वर्क्स और कॉन्फिडेंशियल वर्क। कॉन्फिडेंशियल वर्क यानी सीक्रेट वर्क, समझा आपको क्लियर। तो उस पर्सन को अपन बोलेंगे सेक्रेटरी। इतना तो बताया अभी तक मैंने तुमको, अभी पढ़ाया ही क्या अभी तक मैंने तुमको, बराबर कि नहीं। हाँ सुनो अभी ध्यान दो बच्चे लोग, इधर देखो। हाँ अब मैं ये दो काम, कौन, जब एक पर्सन एम्प्लॉय बनकर रेम्युनरेशन के लिए दो काम अलग अलग एम्प्लॉयर के लिए करेगा, उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। समझा आपको क्लियर। जो दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, पहला है पर्सनल सेक्रेटरी। हु इज पर्सनल सेक्रेटरी, सुन लीजिए ध्यान दो। जब भी कोई बिजी पर्सन, सेलिब्रिटी
मिनिस्टर या बिजी मैन, बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन, छोटा वाला नहीं है, बड़ा बिजनेसमैन जो एक बिजी पर्सन है, कौन है? यानी एंटरप्रेन्योर भी, एंटरप्रेन्योर भी, यानी जैसे अंबानी, जस्ट लाइक अंबानी। ऐसा कोई भी पर्सन, कौन कौन? या तो पब्लिक फिगर यानी सेलिब्रिटी, ऋतिक रोशन, आमिर खान, शाहरुख खान, विराट कोहली, ओके, ये पब्लिक फिगर है। कौन है ये? हाँ, ये लोग या मिनिस्टर्स, या तो कोई बिजी पर्सन जैसे उसके पास बहुत सारे काम है, उसको अपना काम डेलीगेट करना है किसी को, तो भी बहुत सारे काम है, ऐसा कोई पर्सन, या तो बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन जिसको बहुत सारा काम है, छोटा वाला नहीं। ये चारों, कोई भी पर्सन अपने अंडर में एक एम्प्लॉय हायर करता है, एम्प्लॉय, मैनेजर नहीं, एम्प्लॉय। हाँ, एक तो सुनो, एम्प्लॉय, और वो एम्प्लॉय उस पर्सन के लिए, किसके लिए? या तो पब्लिक फिगर, सेलिब्रिटी, मिनिस्टर, या जो भी ये रख रहा है, जो भी एम्प्लॉय हायर कर रहा है, वो उसको रेम्युनरेशन दे रहा है इसको, एम्प्लॉय को, और वो उसके लिए सारे दो काम कर रहा है। कौन कौन से? ऑल ऑर्डिनरी वर्क्स एंड कॉन्फिडेंशियल वर्क्स। ऑल ऑर्डिनरी वर्क्स एंड, तो उस पर्सन को हम कहेंगे पर्सनल सेक्रेटरी। or the personal secretary, the another name of personal secretary is known as personal assistant, PA। समझा कुछ तुमको? अरे समझ में आ रहा क्या? क्या सीखा आपने? What is personal secretary? पर्सनल सेक्रेटरी में एम्प्लॉयर जो होता है वो एक पर्सन होता है। Who is, कौन सा वाला पर्सन? या तो वो पब्लिक फिगर, यानी एकदम जाना माना पहचाना सबसे नोन, जैसे अभी ये यूट्यूबर्स हो गए, संदीप माहेश्वरी हो गया, ये सब भी, या इन शॉर्ट एक पर्सनल फेमस पर्सन जिसको हम बोलते हैं, विवेक बिंद्रा जी हो गए। हाँ, नहीं मैं नहीं बोल रहा, हाँ होगा तो रखेंगे हम भी, टेंशन मत ले। ओके, तो जब भी कोई ऐसा बिजी पर्सन अपने अंडर में एक एम्प्लॉय हायर करेगा जो रेम्युनरेशन देगा, और वो रेम्युनरेशन के बदले में वो एम्प्लॉय उस पर्सन के लिए, किसके लिए? उस पर्सन के लिए अपने एम्प्लॉय के लिए दो काम करेगा, ऑल ऑर्डिनरी वर्क्स एंड कॉन्फिडेंशियल वर्क्स। तो उस पर्सन को हम बोलेंगे सेक्रेटरी ऑफ पर्सनल, या पर्सनल सेक्रेटरी, या पर्सनल असिस्टेंट। और पर्सनल सेक्रेटरी के अंदर उसका एम्प्लॉयर एक पर्सन होता है, खुद एक पर्सन। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रहा है? पक्का? यानी आप लोग और हम लोग सेक्रेटरी नहीं रखेंगे, ये ऐसे जो पब्लिक फिगर होते हैं, जो वेल एस्टेब्लिश होते हैं, जिनका टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है, कीमती समय, वो पर्सन चाहे तो अपने अंडर में एक असिस्टेंट रख सकते हैं जो उनके लिए दो काम करे, कौन से? और ऑर्डिनरी वर्क्स और कॉन्फिडेंशियल वर्क्स। लेकिन जब यही दो काम एक एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेगा, किसके लिए करेगा? किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एम्प्लॉय बन के रेम्युनरेशन के लिए पर्सन, तो वो सेक्रेटरी बन जाता है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। यानी आपको यहां पे सिम्टम्स सब सेम है, he or she must be in person, he or she must get a remuneration, he or she must be an employee, or he work as a both all ordinary works and confidential works। किसके लिए? अगर पर्सन के लिए करे तो पर्सनल सेक्रेटरी, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करे तो बन जाएगा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। सर कहां कंपनी के सपने दिखाए थे, पढ़ा ये रहे हो? पढ़ाऊंगा ना बेटा, ये क्या है? इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में कंपनी सेक्रेटरी है ना। अरे आ रखा है तुमको समझ में, वहां से हम पकड़ेंगे पूरा कंपनी को। क्या मेरी बात आप सभी को समझ आ रहा है? अब हम बात करते हैं पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में, फिर आते हैं इधर। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान दो, यहां पे आपको सेक्रेटरी की स्टडी करनी नहीं है, पूछो क्यों? आपको यहां पे अगर टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी समझना है तो आपको उसके एम्प्लॉयर को समझना पड़ेगा, पूछो क्यों? जैसा एम्प्लॉयर वैसे उसके ऑल ऑर्डिनरी वर्क्स और कॉन्फिडेंशियल वर्क। देखो सेक्रेटरी तो दो ही काम करेगा, कौन कौन से? कॉन्फिडेंशियल वर्क्स या ऑर्डिनरी वर्क्स। लेकिन यहां पे जैसा एम्प्लॉयर चेंज तो उसके दोनों काम भी चेंज, और जब वो दोनों काम भी चेंज होंगे तो ऑफ कोर्स, क्या ऑफ कोर्स? उसके वर्क, इसके अंदर के ऑल ऑर्डिनरी और कॉन्फिडेंशियल करने की कंटेंट जो है वो भी चेंज जाएगी कि नहीं। यानी आपको यहाँ पे सेक्रेटरी समझना ही नहीं है,
आपको पहले उनके एम्प्लॉयर को समझना है। जैसे आप उस ऑर्गेनाइजेशन को समझ गए, उसके अंदर वो सेक्रेटरी कौन कौन से ऑर्डिनरी वर्क करेगा और कॉन्फिडेंशियल वर्क करेगा, वो आपको अपने आप फ्री में समझ में आ जाएगा। समझा आपको? क्लियर? यानी आपको हमारा वर्क किसमें करना है, आपको मेहनत करनी है एम्प्लॉयर के अंदर। जैसे आपने एम्प्लॉयर का नेचर समझ लिया, उसके ऑर्डिनरी वर्क्स और कॉन्फिडेंस समझ गया, तो आप ये समझ लोगे कि सेक्रेटरी ये कौन कौन से ऑर्डिनरी वर्क्स कौन से एम्प्लॉयर के लिए कैसा करती है। क्या समझ में आ गया आपको? पक्का? ओके, क्लियर? तो आज से आपको सेक्रेटरी के वर्क्स नहीं पढ़ाएंगे, सेक्यूरिटी की ड्यूटीज नहीं पढ़ाएंगे, एम्प्लॉयर को समझाएंगे पहले, यानी उसके मालक को समझाएंगे। मालक समझ में आ गया तो वो एम्प्लॉय क्या काम करेगा उस मालक के लिए, कौन कौन से ऑर्डिनरी वर्क्स करेगा वर्क और कौन कौन से कॉन्फिडेंशियल वर्क्स करेगा, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, गारंटी मेरी। ओके, क्लियर? समझा आपको? यानी आपको अगर सेक्रेटरी की प्रैक्टिस समझनी है तो पहले उसके एम्प्लॉयर के नेचर को समझना पड़ेगा। एम्प्लॉयर चेंज तो उसके ऑर्डिनरी और कॉन्फिडेंशियल वर्क करने के तरीके भी चेंज। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है अच्छे से? तो ये टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी के अंदर हमको सेक्रेटरी को टाइप नहीं करना है, हमको वेरिएशन करना है, हमको उनके एम्प्लॉयर को वेरिएशन करना है। अब बताओ दो टाइप्स में डिवाइड किया, बताओ कौन से? टाइम डाल दो 12 का, टाइम डाल दो 12 का। हाँ, कौन कौन से? ऑल ऑर्डिनरी वर्क्स एंड कॉन्फिडेंशियल वर्क, किसके लिए? अपने एम्प्लॉयर के लिए। और रेम्युनरेशन लेके पर्सन काम करेगा एम्प्लॉय बनके तो वो बन जाएगा कौन? सेक्रेटरी। समझा आपको? क्लियर? हाँ, अब हम बात करते हैं पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में। पहले बताओ इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी पे पर्सनल सेक्रेटरी में फर्क क्या है बताओ। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के अंदर एम्प्लॉयर कौन है? एक ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यानी वो दो काम किसी पर्सन के लिए काम नहीं करेगा, वो काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। समझा आपको? क्लियर? लेकिन यहाँ पे पर्सनल सेक्रेटरी में जो एम्प्लॉयर है जिसके लिए वो काम कर रहा है सेक्रेटरी, वो यहाँ पे एक पर्सन है। कौन है? अब ये पर्सन यहाँ तो यहाँ आर्टिफिशियल पर्सन बोल सकता हूं मैं यहाँ पे? अरे ऑर्गेनाइजेशन को आर्टिफिशियल पर्सन बोलते नालायक को? नहीं बोलते क्या? हाँ हाँ बोलो। देखो अंबानी खुद का असिस्टेंट रखे तो वो बन जाएगा पर्सनल सेक्रेटरी। अंबानी अपने दुकान का असिस्टेंट रखे वो बन जाएगा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। नहीं होता ऐसा, तो अलग करते हैं। ओके, प्राइम मिनिस्टर अपना रखे अगर सेक्रेटरी तो हो गया पीए, पर्सनल सेक्रेटरी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पीएमओ का सेक्रेटरी रखे, पीएमओ का जो एक डिपार्टमेंट है, क्या है मालूम है आपको? डिपार्टमेंट, तो उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। और दोनों के वर्क्स अपने अपने अलग होते हैं। समझा आपको? क्लियर? हालांकि देखा जाए तो पीएमओ बनता ही उसके लिए, प्राइम मिनिस्टर संभालेंगे। मालूम आपको? जैसे रेलवे मिनिस्ट्री बनती है ना, वैसे ही पीएमओ बनता है। पीएमओ भी एक मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। हेलो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आता है। कहां आता है? पढ़ाया था ना आपको मैंने। तो उस पीएम को संभालने के लिए फंड्स जारी होते हैं हर साल, 500 करोड़ 600 करोड़। सिर्फ काय के लिए? ओनली पीएम को संभालो आप, बस पीएम को जहां जाना है वो ये 500-600 करोड़ रुपए यूज करेगा साल का। समझा आपको? क्लियर? ओके, डन। हाँ बेटा, मजे ही ना, तभी तो इलेक्शन लड़ते लोग पॉलिटिक्स में क्यों आते? ये सेवा के भाव से आते क्या? नो बेटा, मजे क्या है? हाँ चलो, ओके, क्लियर? समझा आपको अच्छे से? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल सेक्रेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी? समझा आपको? क्लियर? अब हम थोड़ा कुछ डिस्कस करते हैं व्हाट इज पर्सनल सेक्रेटरी के अंदर कौन कौन से ऑर्डिनरी वर्क्स और कॉन्फिडेंशियल वर्क्स की क्राइटेरिया आएंगी। अरे आ रहा क्या समझ में? और जब आपको मैं इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी में लास्ट सेक्रेटरी टाइप पढ़ाऊंगा, कंपनी सेक्रेटरी, वहां से आपकी कंपनी की जर्नी शुरू हो जाएगी 2 साल की। समझा आपको? क्लियर? हाँ, अब एक नोटिस करो, आपने नोटिस क्या किया समझो इस चीज को। देखो, मैंने आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया। क्यों पढ़ाया आपको पता है? क्योंकि मैंने अभी आपको एक स्टेटमेंट दी, बोलो कौन सी वाली? अगर सेक्रेटरी के ऑर्डिनरी वर्क्स और कॉन्फिडेंशियल वर्क समझना है तो पहले उसके एम्प्लॉयर को समझना पड़ेगा। यानी अब इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में एम्प्लॉयर एक दुकान है, कौन है? तो आप देखो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, अगर इन सब की अगर सेक्रेटरी की प्रैक्टिस समझनी है, ऑर्डिनरी वर्क एंड कॉन्फिडेंशियल वर्क, तो पहले उनके दुकानों को समझना पड़ेगा। इसलिए पहले मैंने आपको उन दुकानों की स्टडी कराई। समझा आपको?
अरे आया क्या? यानी इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी को समझने के पहले उनके इंस्टीट्यूशन को समझना जरूरी था। जब तक वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे नहीं हम, तब तक कि उसके अंदर वो सेक्रेटरी क्या वर्क करेगा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंशियल, वो अपने को नहीं पता होता था। इसीलिए डायरेक्ट आपको सेक्रेटरी के टाइप्स नहीं पढ़ाए, पहले आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया, दुकानें पढ़ाई। अब वो दुकानों के अंदर से सेक्रेटरी क्या क्या काम करेगा वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप उन दुकानों का नेचर जानते हो। क्या आप जानते नहीं हो कॉर्पोरेट स्टडी क्या है? तो कॉर्पोरेट स्टडी चलती कैसे है पता है आपको? पता है। अब उसका सेक्रेटरी उसके लिए क्या क्या काम करेगा, ऑर्डिनरी वर्क और कॉन्फिडेंशियल वर्क में क्या क्या वर्क आएंगे, वो आपको अपने आप समझ आएगा। यानी आपको सेक्रेटरी को समझना ही नहीं है, आपको पहले उनके एम्प्लॉयर को समझना है। इसलिए आपको कुछ दिन पहले इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी पढ़ाने के लिए आपको पहले दुकानों को समझाया गया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी है उनके अंदर जो मालक है सेक्रेटरी का वो दुकानें हैं। कौन है वो? ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए पहले ऑर्गेनाइजेशन समझाया गया, उसके बाद उनके सेक्रेटरी को समझाया जाएगा। आज से समझा आपको क्लियर? और ये जब सेक्रेटरी इन दोनों कैटेगरी वाले लोगों के लिए अलग अलग आर्टिफिशियल या पर्सन के लिए काम करता है, उसी काम को, उसी फंक्शंस को हम बोलते हैं द टर्म सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जो आपके सब्जेक्ट के अंदर दिया गया है। यानी इन शॉर्ट अगले 2 साल के अंदर एक सेक्रेटरी अलग अलग दुकान के लिए क्या क्या काम करेगा वो अपने को यहाँ पे समझना है। गॉट इट क्लियर? तो पहले को डिस्कस करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्डिनरी वर्क एंड कॉन्फिडेंशियल वर्क्स इन पर्सनल सेक्रेटरी। अब बताओ पर्सनल सेक्रेटरी क्या होता है, सुन लीजिए, ध्यान दो। देखो अब कॉन्फिडेंशियल वर्क और ऑर्डिनरी वर्क्स में क्या क्या आता है। देखिए अब आपने देखा होगा, आप सारे अगर फिल्म स्टार्स की बात करते हैं, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, इन सबका एक पीए होता है, जो उनका एम्प्लॉय होता है। कौन है वो? महीने की पगार लेता है, कहता है पगार, और पगार लेने के बाद वो उनके सारे ऑर्डिनरी वर्क्स और कॉन्फिडेंशियल वर्क जानता है। ऐसे वर्क्स जो बाहर अगर मीडिया में रिवील हो गए तो उनके लिए घातक है। जैसे एग्जांपल दूं, अब आप देखो रणबीर कपूर किससे मिलने जाता होगा, किसका उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, हाँ अफेयर होगा उसका अगर कुछ, तो ये बात उसकी पत्नी को भी नहीं पता, लेकिन उसके पीए को पता है और वो बराबर संभालता है। अगर सपोज आलिया ने पूछा रणबीर कहाँ गया होगा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, तो बोलेगा मैडम वो शूटिंग में गए हुए हैं। अब बताओ वो कॉन्फिडेंशियल अफेयर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अगर यही, हाँ ऐसे एग्जाम्पल भी तो पहले कले उसने, हाँ अभी तक सब जॉइनिंग ले रहे थे, हाँ, और जैसे ही अभी अंदर कॉन्फिडेंशियल वर्क ऑर्डिनरी वर्क बताने गया तो बराबर इंटरेस्ट जागा, हाँ नालायक को। अभी तक तो टाइम दिया सर जल्दी खत्म करो जाना है, और अभी देखो अभी तक ये महफिल जमी शुरू खत्म विषय, हाँ चलन दो देखा। अब आप देखो रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन जितने भी हैं, ये लोगों के कुछ कॉन्फिडेंशियल अफेयर्स होते हैं। कॉन्फिडेंशियल वर्क एग्जांपल है कि आप अगर रणबीर कपूर की बात करूं, ऋतिक रोशन की बात करूं, ये लोग भी आम जनता बन के ये लोग भी सड़क पे घूमते हैं, लेकिन अपना वेशभूषा बदल के। क्यों? क्योंकि उनकी सेफ्टी के लिए वो घातक है, बराबर कि नहीं? अब आप देखो उनके जितने भी पर्सनल असिस्टेंट होंगे यानी पर्सनल सेक्रेटरी होंगे, उनको पता है कि ये भाऊ हमारा मालक हमारा निकला है मीडिया बाहर। अगर नॉर्मल बन के, आपको मालूम है स्कार्फ वगैरह पहन के निकलते हैं बाहर वॉकिंग के लिए, जैसे ऑर्डिनरी पीपल बन के, मालूम ही नहीं पड़ेगी अपने बाजू से रणबीर कपूर गया, निकलते ना वो। क्योंकि देखो बंदिश वाली लाइफ किसको पसंद है? दिन भर ऐसे अंदर घिरे रहो, मजा नहीं आता, एक समय के बाद लगता है यार ये तो जेल खाना हो गया, क्या हो गया? तो उनको आजादी के लिए वो निकलते हैं बाहर। अब देखो अगर वो निकलते हैं बाहर, तो एग्जाम्पल अक्षय कुमार आप देखो तो बीच के यहाँ पे रोज अपना थोड़ा उसका ये पहनकर ऊपर के जो क्या पहनते हैं, नहीं ना, अरे ठंडी में पहनते जो, हाँ मफलर वगैरह पहन के, जो भी है पहन के निकलता है वो सुबह 4 बजे, मालूम है आपको, वॉक करने के लिए निकलते बाहर। अब वो जब वॉक करने निकलते हैं तो बताओ वो सिक्योरिटी को लेकर तो निकलते हैं, वो ऑर्डिनरी बन के निकलते हैं। अब अगर ऐसा पर्सन अगर निकल जाए और कल को उसको सबको मालूम पड़ जाए कि ये तो निकला हुआ है पब्लिक फिगर, यानी ये अपना फिल्म स्टार हीरो, तो वो हीरो जब निकलता है बाहर घूमने के लिए और लोगों को मालूम पड़ जाए तो क्या बताओ पूरी पब्लिक इकट्ठा नहीं होंगी। और पब्लिक इकट्ठा में क्या होता है, इनको धमकियां आती है, दाऊद इब्राहिम से, इनसे, तो इनको धमकियां आती है कि तुम निकलते ही उनको मौका ढूंढते कि इनको ये निकले पब्लिक में तो हम इनको उड़ा दे, क्योंकि इनको वसूली मिलती ना, इनको वसूली मिलती, खौफ निकल रहता है। एक फिल्म स्टार को उड़ा दिया तो 10 फिल्म स्टार खुद ही पैसे देते ये लोग, भाऊ हफ्ता। आपको सुना कुछ तुमको? बेटा मुंबई वाली लाइफ है, अपने को पता है ना, अब सबको तो पिक्चर तो सब देखते हैं, बराबर कि नहीं? अब आप देखो, ध्यान दे चलो,
तो आप देखो जितने भी आपने ये फिल्म स्टार देखे होंगे, ये लोग ऑर्डिनरी बन के जब निकलते हैं पब्लिक के अंदर, ये नॉर्मल पर्सन बन के, ये क्या कॉन्फिडेंशियल अफेयर नहीं हुआ क्या? यस, क्योंकि अगर ये बाहर मीडिया को या आम जनता को मालूम पड़ गया तो क्या होगा? तो ये इससे क्या होगा, इससे लोगों का भीड़ जमा हो जाएगा जहां पे उनकी सिक्योरिटी के लिए रिस्क रहेगा। एक बार याद करो, एक बार कटरीना कैफ का आया था, कटरीना कैफ इधर एयरपोर्ट जा रही थी, वहां पे लोगों ने उसको घेर दिया। अब उसकी बॉडीगार्ड थे नहीं पर्सनली, तो उसको थोड़ा एम्बेरेस फील हुआ, क्योंकि क्या होता है पब्लिक फिगर का हम कैसे भी फोटो निकालते कुछ भी, अरे वो लड़की है भैया, उसका वो तो देखो, मान तो रखो उसको कुछ नहीं। कटरीना कैफ आई है तो ऐसे चुपकेंगे पब्लिक फिगर में साथ में, है ना, हाँ ऐसे बाकी पहनेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से उनको थोड़ा हेजिटेट फील होता है, यानी कंफर्टेबल जोन नहीं होता है, यानी उनकी इमेज पे वो इफेक्ट करता है। इसलिए वो उनका पर्सनल सेक्रेटरी को पता होता है कि कब वो पब्लिक में जाते हैं, क्या करते हैं, यानी सारे कॉन्फ्रेंस। और कौन से कॉन्फ्रेंस वर्क है, जैसे एग्जाम्पल अभी आपको किसी को उनको शूट कराना होता है या साइन कराना होता है, तो डायरेक्ट आपको ये फिल्म स्टार को ना बात करते हैं, इनसे पहले आपको इनके पीए से बात करना पड़ता है। इनके पीए से पहले आपको डेट मिलती है, वो डेट में आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, वहां पे इवन का रेट भी पीए निकालता है कि आपको इतना ऐड का 2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए आपको देना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, मैडम आपका 1 साल तक अग्रीमेंट करेगी। यानी आपसे वो कुछ भी बात नहीं करते, वो सब उनके सब पीए बात करते हैं। तो जो भी उनके कॉन्फिडेंस है, अब बताओ कैटरीना कैफ कितना कमा रहा है, अपने को पता है? नहीं पता है, लेकिन उसके पीए को पता है। ये कॉन्फिडेंशियल अफेयर है। क्या है उसका? ये अगर कटरीना कैफ को लीगल नोटिस देना है किसी को, तो वो उसको नहीं देना है, वो उसका पीए देगा, तो ये भी कॉन्फिडेंशियल अफेयर्स है। ऑर्डिनरी वर्क्स में क्या कहेगा, कटरीना कैफ सुबह उठेंगी तो पूछती है कहां जाना है बाबू बता, बता कि नहीं, हाँ कौन शूटिंग है, ये उनको नहीं पता है। वो सुबह उठते पूरी लंबी लिस्ट उसके पीए को पता होता है, बोलते मैडम देखिए आज सुबह जल्दी रेडी हो जाइए, 11 बजे हमको 11 से 12 इधर शूटिंग जाना है, 2 से इधर जाना है, 4 से 5 इनॉग्रेशन है, वहां पे पैसे लिए हुए वहां चलना है अपने को, हाँ इससे कितने पैसे लूं, बराबर कि नहीं। यानी इन शॉर्ट पूरे ऑर्डिनरी डेली रूटीन उनका जो शेड्यूल होता है वो पूरा फिक्स करता है उनका पीए। कौन करता है? उनका। अब चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो ये पब्लिक फिगर हो, कोई भी हो, इवन कोई यूट्यूबर होता है, तो यूट्यूबर में कौन सा कंटेंट कहां बोलना है ये उसको नहीं पता होता है, वो उसका पीए लिख के रखता है ड्राफ्टिंग। आपको लगता है कि ये खुद का इनोवेशन नहीं, एक लेवल के आने के बाद अपना दिमाग चलाना बंद कर देते, पता नहीं लोग क्यों, क्योंकि उनको मालूम है सहायता मिल रहा है, तो वो एक्सपर्ट होता है उस फील्ड के अंदर। यानी जो भी जितने भी टाइप के पीए होते हैं ना, वो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं और सभी का काम अपना अपना अलग होता है। जैसे एग्जांपल अभी मिनिस्टर का पीए कोई फिल्म स्टार का पीए नहीं बनेगा, क्योंकि मिनिस्टर का पीए को मिनिस्ट्री अफेयर्स पता है कि क्या मिनिस्टर को कैसे आता है। अब आप देखो आधे से ज्यादा हमारे यहाँ मिनिस्टर तो अंगूठे साथ बैठे हुए, बराबर कि नहीं, उनको बोलने भी नहीं आता। अब जैसे आपने देखा होगा ये कौन है, नहीं सोनिया गांधी की स्पीच सुनी है कभी आपने? सोनिया गांधी की स्पीच जब वो हिंदी में स्पीच देती है तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों ऐसे बोलती है। तो यानी इन शॉर्ट वो भी नीचे पूरा मुंडी में डालती है, वो स्क्रिप्ट जो लिखी हुई है ना उसके पीए में लिखी हुई है, या उसको नहीं पता क्या बोल रही हूँ मैं, क्योंकि उसको हिंदी आती नहीं है, फिर भी वो हिंदी में बोलती है ताकि पब्लिक का अटेंशन मिले और वोट बैंकिंग अपने खाते में जाए। क्योंकि इंग्लिश वाले को अपन वोट क्यों देंगे, अपन तो अंग्रेज हिंदी वाले को वोट देंगे ना भैया, सही कि नहीं, अपना गावरान आदमी रहने को ना, विदेशी क्यों रहने को ना ऊपर। तो जितने भी लोग आपने देखे होंगे, जितने भी मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर लोग अपने मन से नहीं आते। मोदी जी आते संडे को मन की बात करने, आते कि नहीं आते? तुमको क्या लगता मन की बात क्या वो बिना ऐसे मतलब अंदर से अब आवाज निकलती? नहीं बेटा, वो पूरी स्क्रिप्टेड रहती है, स्क्रिप्टेड। पूछो क्यों? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है। अगर एक भी स्टेटमेंट इधर का उधर हो गया तो उससे उनकी स्टेटमेंट से दंगे हो जाएंगे, दंगे। इसलिए उसके लिए बहुत बड़ा दिमाग चाहिए, और वो दिमाग कौन लगाते हैं? उनके पीए सभी। अब बताओ मिनिस्टर का पीए भाषण के लिए काम में आएगा, तो क्या फिल्म एक्टर को भाषण देना पड़ता क्या? तो बताओ दोनों का पीए अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों के स्टडी जो होंगे वो अलग अलग होंगी, दोनों की ऑर्डिनरी वर्क और कॉन्फिडेंशियल वर्क भी अलग अलग होंगे। तो इस तरीके से अब आप देखो मिनिस्टर कहां कहां जा रहा है, उसकी सिक्योरिटी कौन देखता है? उसका पीए दिखता है पूरा। समझा ना आपको क्लियर? तो इन शॉर्ट सारे ऑर्डिनरी वर्क्स और कॉन्फिडेंशियल वर्क्स जब कोई पर्सन के लिए करता है, कोई पर्सन बन के पर्सन के लिए करता है अपने एम्प्लॉयर के लिए और रेम्यूनरेशन लेता है, तो उसको अपन बोलेंगे पर्सनल सेक्रेटरी। आपको समझा क्या? आपने ओम शांति ओम मूवी देखी है? अब ओम शांति ओम मूवी के अंदर आप देखो जो दूसरा रूप लेता है वो कौन? शाहरुख खान। तो शाहरुख खान जब दूसरा रूप लेता है तो उसको पता नहीं होता रफर को कि कहां जाना शूटिंग पे, उसका पीए बताता है कि इधर जाएंगे इधर जाएंगे। ऐसे अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग पीए बनाए गए हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं किसका पीए कौन है।
चलो अब यहाँ पे यूट्यूब पे खोल रहा हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको भी एक नॉलेज मिले कि कौन कितना पिए और उनकी सैलरी क्या होती है, आप वो भी देख लो। हाँ चालू हो जाए भाई, शॉर्ट्स में आ गए क्या बेटा? यूट्यूब पे मैं इतना चला वो नहीं हूँ। एक मिनट रुको भाई। बॉडीगार्ड नहीं होते, पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं। नेम ऑफ पर्सनल सेक्रेटरीज इन डिफरेंट सेलिब्रिटीज इन इंडिया। रुको ना यार, बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, सेक्रेटरी चाहिए। क्या लिखेंगे हेडिंग? वो एक का ही आएगा सर। सेक्रेटरी ऑफ कैटरीना कैफ एंड हिज सैलरी। वो पर मूवी का जरिए। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एंड देयर पर्सनल असिस्टेंट्स। एक मिनट, अरे रुको ना बाबा। तुमसे क्या छुपाया आज तक वैसे भी? Hottest secretaries of Bollywood stars. Susan Rodriguez. देखो Susan is the secretary of Ranveer and he shares a special bond with her. एक मिनट, Multitasking and excellent management skill of this woman actually helps Ranveer to grow more. Zenobia. To Akshay Kumar, Zenobia is not only his secretary but also a family member. Akshay admits that he feels completely lost if she is not around. ध्यान दो। Anjali Atha. Anjali is the secretary of handsome hunk Hrithik Roshan. ये सब उनके पर्सनल असिस्टेंट्स हैं। She always takes best care of all the ventures of Hrithik, who is fully dependent on her. संभालती है। Karuna Badwal. Karuna Badwal is the secretary of Shah Rukh Khan for 7 long years. 7 साल से है। Karuna is not only his secretary, she also takes care of other business of SRK. अब SRK की बिजनेस संभाल रही है तो वो पूजा- इंस्टीट्यूट जाएगी। हाँ पर्सनल भी और वो भी। अब होता है कोई पर्सनल सेक्रेटरी कहता है कि मेरे बिजनेस को भी अफेयर तुम संभाल, तो ही विल बिकम अ शी विल बिकम अ इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी एंड पर्सनल सेक्रेटरी आल्सो। ओके, यानी उसके पर्सनल अफेयर संभालती है प्लस साथ में ये भी संभालती है। Dadlani. One is not enough when it's Shah Rukh. So Pooja is another secretary of SRK. बेटा वो SRK है ना। Shah Rukh also finds much confidence in depending Pooja. देखो कॉन्फ्लिक्ट देखा आपने, वो उनके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। She is there for making communication easy with the king. हाँ, मेकिंग कम्युनिकेशन इजी विद किंग, यानी इसका मतलब क्या है कि एसआर के साथ वो कम्युनिकेशन पूरे बाहर के लीगल अफेयर संभालती है उसके। यानी अगर कोई सपोज शाहरुख खान किसी एड में अटक गया फॉर एग्जांपल उसने कुछ ऐसा ऐड कर दिया जो अभी उसके नहीं है, तो वो पूरा उनका पीए संभाल लेता है, क्योंकि उनका काम डिस्टर्ब होना चाहिए ना। एग्जाम्पल आप देखिए, कोई एक आधी ऐड कर दिया आपने जो बैन हो गया गुड्स प्रोडक्ट, तो हंगामा मचा दे, हल्ला मचा दे कि शाहरुख खान ने प्रचार किया था, इसके फैंस ने लोग लिया, मर रहे लोग। तो इस चक्कर में होता है यहाँ पे ये है, एक मिनट, हाँ होता ये, हेलो 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 हाँ, तो वो जितने भी लीगल अफेयर्स होते हैं ना, लीगल जो भी उनको संभालना है, जैसे एग्जाम्पल अभी देखो कोई अग्रीमेंट बनता है, जैसे एग्जाम्पल ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है कोई,
अब कोई ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है तो ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए अग्रीमेंट्स होते हैं, वो अग्रीमेंट्स पढ़ने के लिए इन फिल्म स्टार को टाइम नहीं है, वो सब कौन पढ़ता है, उनके पीए। कौन पढ़ता है, उनके। तो ये दैट इज ऑल्सो द कॉन्फिडेंशियल अफेयर्स। इन शॉर्ट समझा आपको क्लियर? ऐसे वर्क्स जो सीक्रेट होने चाहिए। अब बताओ शाहरुख खान कितना कमाता है, उसकी एक्चुअली कितनी प्रॉपर्टी है, ये अपने को नहीं पता, ये कॉन्फिडेंशियल अफेयर है, बराबर कि नहीं, लेकिन ये उसके पीए को पता है। एक फिल्म के कितने चार्ज करता है वो उसके पीए को पता है, नहीं तो इनकम टैक्स वाला रेट लगा देंगे ना। तो ऐसे बहुत सारी सीक्रेट वर्क है जो सीक्रेट हो तो ही बेटर रहेगा, वो अगर रिवील हो गए तो क्या हो जाएगा, वो उनके लिए निगेटिव इमेज क्रिएट कर देगा। तो इसलिए वो सब कॉन्फिडेंशियल अफेयर उनके पीए को पता होता है। और सारे ऑर्डिनरी वर्क्स, कौन सी शेड्यूल कब लगाना है, ये भी सब उनको ही पता होता है। स्टार्स को पता होता ही नहीं है कि हमको कहाँ जाना है, वो सुबह उठते हैं, बोलते भैया बता कहाँ चलना है, हम हो जाएंगे। समझा आपको क्लियर? अरे आ रहा क्या समझ में? Reshma Shetty. Behind arranging Salman's daily schedule, there is one woman, Reshma. Salman agrees that it's because of Reshma he feels tension free always. Poonam Damania. Bonds of trust and reliability are shared by Poonam to her boss Kareena Kapoor. समझा? When Poonam is there, no controversies and problems can touch this diva. Yes. Even इन सेक्रेटरी से ही पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, हमारी मूवीज आने के लिए कहाँ जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, कभी कभी निगेटिव कंट्रोवर्सी भी मूवी को उठा लेती है ना, कभी कभी निगेटिव कंट्रोवर्सी भी मूवी को उठा लेती है। तो वो कौन से पॉइंट में क्या बोलना है, ये सब सेक्रेटरी उनका दिमाग कर जाता है। ये इन लोगों को दिमाग नहीं होता, इनको सिर्फ दिखने में अच्छे है, बाकी दिमाग पूरा पीछे से कौन है, सेक्रेटरी। समझा आपको क्लियर? अरे भगवान सब चीज देगा क्या, यहाँ तो दिमाग देगा तो खूबसूरत दिखा, सब सुन दिखा एक साथ, बराबर कि नहीं? हाँ। Pronali Bhagat. Pronali started her career as a fashion designer and worked for 9 long years. Presently, she is engaged in managing career of Arjun Kapoor. अब मैनेजिंग करियर यानी क्या कि कभी कभी क्या होता है, टेम्पररी सेक्रेटरी हम हायर करते हैं कि हमारा करियर डूब रहा है, हमको बना के दे। तो उसके लिए कौन से एड्स करने हैं, कौन से शूट्स करने हैं। आप देखो अभी ऋतिक रोशन वगैरह जो ये स्क्रिप्ट है मूवी सेलेक्ट करने के पहले, ये लोग नहीं पढ़ते, उनके पीए पढ़ते हैं। यानी पूरी डायरेक्ट राइटर जो है ना, पूरी स्क्रिप्ट वगैरह जो है वो पहले उनके सेक्रेटरी को देते हैं। वो सेक्रेटरी को जिसमें अच्छा लगता है फिर वो बोलते हैं कि बॉस ये वाली सेक्रेटरी अच्छी है स्क्रिप्ट, आपको ये पढ़नी चाहिए। फिर वो फाइनलाइज करने के लिए वो फिल्म स्टार पढ़ते हैं, वो फिल्म स्टार को अच्छी लगी तो बोलते ठीक है ये मूवी डन कर, इतना इतना भाव खुद ही बोलते हैं, उनको पता है कि क्या बोलना है। समझा क्या आपको क्लियर? यानी उनको पूछने की जरूरत नहीं होती, वो इतना एक्सपीरियंस होते हैं अपने फील्ड के अंदर। वो आपको समझा क्लियर? अब ये यही Tejal Shetty. Bond of Parinita and Tejal is somewhat elevated rather than boss and secretary. समझा? अब यहाँ पे ये सब फिल्म स्टार कौन है, उनके एम्प्लॉयर कौन है उनके, और ये सब जो सेक्रेटरी के फोटो देखे वो सब एम्प्लॉय थे। कौन थे वो? जो रेम्युनरेशन के लिए काम करते। अब देखते हैं मिनिस्टर कुछ सेक्रेटरीज। ओके, क्या हुआ बेटा, घर पे देख देना ना, यहाँ क्या मूवी बनाते हैं अपन। अश्विनी वैष्णव जी के पर्सनल असिस्टेंट कौन है बताओ? पीए MS नामदेव। ओके क्लियर? चलिए, तो ये थे पर्सनल असिस्टेंट्स। कल हम इसके ऊपर ऑर्डिनरी वर्क्स और कॉन्फिडेंशियल वर्क की लिस्ट पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं पर्सनल सेक्रेटरी के अलग अलग, और फिर हम जाएंगे इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी के। ओके चलिए।